एक महत्वपूर्ण करीब उमा सर आपके बीच मंच पर दिखाई दे रहा है, बने रहे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर उमा सर का। उमाकांत सर, सब ठीक है सर? आवाज जा रही है? आ रही अभी तो बोलना मैंने शुरू ही नहीं किया। हेलो। मंचासीन भविष्य के बुजुर्ग कवियों और कवित्रियों को स्टार्टिंग है। मंचासीन भविष्य के बुजुर्ग कवियों एवं कवित्रियों को भूतपूर्व युवा उमाशंकर का नमस्कार। सबसे पहले सत्यम वेद के प्रसाल में उपस्थित तमाम विद्वज्जनों को राजेश सर और राकेश सर के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। एक राजेश, जिनका अर्थ होता है भगवान का, यानी राजाओं का भगवान, मीन्स गॉड ऑफ किंग्स, और दूसरा राकेश, जिनका मतलब होता है जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का स्वामी। अब जब दोनों नाम को देखते हैं तो लगता है कि हम लोग राज दरबार में हैं और यहाँ काव्य दरबार लगे हुए हैं। मुझे पता चला, मैं भी पहले बहुत ज्यादा कविता पर ध्यान दिया करता था अक्सर, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो ध्यान देना बंद करना पड़ा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा यदि जीवन में, लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो कविता पर ध्यान दिया करो। मेरे बेटे ने कहा, पापा पिछले साल कविता पर ही ध्यान दिए फेल हो गए। आज मैं सैलून गया बाल कटाने, तो जी थोड़ा सा छोटा, तो मैंने सैलून वाले से पूछा बाल काटने का कितने, पहले कटा लिया था, बोले 40 रुपए। मैंने उनको 50 रुपए का नोट दिया। बोले भाई साहब 10 रुपए तो है नहीं। बोले कोई बात नहीं, 10 रुपए का काट ही दो। थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ मंच पर मैं तो स्तब्ध रह गया। जैसे ही दर्शक दीर्घा से खबर मिली कि उमा जी को सम्मानित करने उमा आ रही है, तो मैंने सोचा अब घर वाली उमा का क्या होगा। मंच पर जितने भी कवि या कवित्रियां हैं, कहीं न कहीं दिल के मारे हुए, ऐसे कोई गजलकार, कवि या कवित्रियां नहीं होती। किन्हीं से पूछे तो दिल में छिपा के बैठे होते हैं, अपनी बात को नहीं रहते। लोग कहते हैं कि हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद। आप जब किसी को कहेंगे क्या आपने कभी किसी लड़की को करना था, ऐसी बात मत करो। अरे लड़की को तो मैं देखता ही नहीं हूँ। कितने भोले वाले होते हैं। सच्चाई क्या है कि हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, अब दावा मेरा वजह है मुझे देखने के बाद। हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, अब दावा मेरा वजह है मुझे देखने के बाद। और जब देख गया तब देखिए क्या होता है कि हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, अब दावा मेरा वजह है मुझे देखने के बाद। और जब देख लिया तो हम आके इस शहर से वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला क्या है तुझे देखने के बाद। लाजवाब सर, बहुत शानदार। चलिए, मैं कोई कवि नहीं और न ही किसी कविता का आशिक हूँ, और होता भी तो शादीशुदा हूँ कहने का भी हिम्मत नहीं। और मैंने एक आदमी से पूछा कि शादी, वो बेचारा क्रिकेटर था,
और बड़े मजे से लोग अपनी भाषा जब भी बात करते हैं, जिस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं अक्सर मिल ही जाता है। तो मैंने पूछा इस शादी और क्रिकेट में क्या रिलेशन है? बड़े अच्छा जवाब दिया। काफी शादीशुदा जिंदगी क्रिकेट से अटैच है। शादीशुदा जिंदगी, मजा लीजिए, शादीशुदा जिंदगी क्रिकेट से अटैच है। शादी अगर वनडे तो बीबी टेस्ट मैच है। T20 कौन है सर? अब आजकल मोबाइल का जमाना है और अक्सर कॉल आते रहता है और मैं बिंदास रहता हूँ, मुझे टेंशन है ही नहीं। काहे का टेंशन है? अपनी इकलौती एक बीवी और अपने ही 2 बच्चे। नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ। जब मैंने बेटे से पूछा, बेटा मुझे पहचानते हो? बोले यस यू आर मिस्टर उमा शंकर शर्मा। बोले तुमको लगते कौन है? बोले ये तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि आप मेरे पापा हैं। बड़ी समझदारी से। अब देखिए, अक्सर मोबाइल का जमाना है और कॉल आता है तो देखिए क्या रिएक्शन होता है। एकाएक मेरे मोबाइल पर कॉल आया, मैंने कहा हेलो, उधर से भी आवाज है हेलो। पूछा कहाँ लगा है? तो पहले कहाँ से बोल रहे हैं? बोले मुंह से। आप लोग खुद ही जज करेंगे वेदर आई एम राइट और नॉट, सही है या गलत है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मुंह से। कहने नहीं, मेरे कहने का मतलब तुझको लगा है। मैंने कहा मोबाइल में। अब मैंने जब कहा कि मोबाइल में, वो गुस्सा आ गई, पागल है क्या? मैंने भी मजे से कह दिया सस्पिशन है क्या? मेरे यहाँ एक दूध देने बगल में आता था। मैंने एक दिन उनसे पूछा भाई मुझे दूध दोगे? बोला जी नहीं सर, आजकल मैं दूध नहीं देता, कि मेरा भैया दूध देता है। आपको पीछे नाश्ता पहुंचवा दीजिए। पीछे वॉल्यूम बराबर आके वो बता रहे हैं कि पीछे भूख लग गई है। जा रहा है। आपने आज तक बहुत से आदमी को देखा। अभी कोई सर बोल रहे थे दुनिया में आदमी है ही नहीं। मुझे भी लगता है कभी कभी खुद पर सस्पिशन होने लगता है कि वो सर जो बोले वो सही है या जो हमको कहते हैं आप अच्छे आदमी है ये सही है। जो भी हो, बहरहाल देखना है जब कोई आदमी कुछ बोलता है लोग मजे से सुनने लगता है। आजकल के दौर में देखिए लोग कमेंट जब करते हैं उसका जवाब में बड़ी जल्दी सकता है। एक लड़का को किसी लड़की ने गुस्से में कह दिया जानवर कहीं का। अक्सर लड़कियां इस तरह की बात बोलती रहती हैं, जानवर कहीं का। लड़के ने बड़ी मजे से कहा थैंक यू। तो क्या मजा है, लड़की ने कहा जानवर कहीं का, लड़के ने कहा थैंक यू। अकल नहीं क्या? मैंने तुम्हें जानवर कहा और तुमने मुझे थैंक यू। बोले जी इसको समझिए, जानवर तू मेरी जान मैं तेरा बर। कभी कभी कंफ्यूजन तो तब हो जाता है। एक लड़की इतनी बड़ी प्यार से एक लड़का को बोला भाईजान सुनिएगा। बोले कंफ्यूज मत करो, जो बोलना है एक बोलो, या तो भाई बोलो या जान। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बोलने का मौका मिल जाता है। जब मौका मिलता है तो मौका पे चौका मार ही देना चाहिए। आप छोड़ दिए सर। देखिए जब आप छक्का बोलते हैं तो नहीं सोच, याद रहे जो लोग तालियां नहीं बजाएंगे इस जन्म में तो खैर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में। बाकी आप लोग समझदार हैं। और अभी देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत आदमी को आपने आज तक नहीं देखा होगा। क्या आप लोगों ने कभी
कभी किसी को देखा है? और बदसूरत आदमी, सबसे बदसूरत और सबसे खराब और सबसे कमजोर और सबसे खराब दिमाग वाला आदमी को आप लोग रोज देखते हैं। यदि देखना चाहेंगे, कोई बात नहीं, आईने के सामने आप खड़े हो जाइए, जो दिखेगा जो बोले वही वाला है, पता चल जाएगा। और सब दुनिया में खूबसूरत मत 3 ही आदमी है, पहला मैं, दूसरा मैं और सिर्फ मैं, और तीसरा जो आप लोगों के सामने क्यों? इन लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। बैठने के बाद याद रखिए, बैठने वाले के बारे में कोई नहीं सोचते, जो खड़े हैं उनके बारे में सोचते हैं। क्योंकि अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत। आप लोग देखेंगे लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में कुछ पूछ दिए, आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, नहीं लगा ऐसे ऐसे ठीक नहीं है। अब जो ठीक है उसको देखिए। ये अच्छे सूरत कविता के बारे में नहीं कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके बारे में, अपने बारे में बोल रहे हैं। ये अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत ही क्या है? अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत ही क्या है? सादगी भी कयामत की अदा होती है। बहुत शानदार सर। अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत ही क्या है? सादगी भी कयामत की अदा होती है। पिलाना फर्ज समझो तो कुछ भी पिला दिया करना, पिलाना फर्ज समझो तो कुछ भी पिला दिया करना, शराब कम हो तो पानी ही पिला दिया करना। अभी आप लोग देखेंगे प्यार मोहब्बत में रोना धोना सब कुछ चलते रहता है, ये आम बातें हैं। मुझसे बहुत से लोग शेयर करते हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया। बड़ी मजा आता सुन करके, वाह कुछ तो हुआ। तो ये सब होते रहता है। बोले जब मिलन हुआ तो कहाँ बताए थे आके कि हो गया है, जब ब्रेकअप हुआ तब पता चलता है। तो इस संदर्भ में एक शायर ने लिखा कि दीवारें खामोश करके, देखिए क्या गुजरता है युवाओं पर। मैंने एक बार कह दिया ऐसा होता है, बोले सर आपको अच्छा अनुभव है। मालूम होना चाहिए जिस बेंच पर आप लोग भी बैठ रहे हैं, आज से 35 साल पहले मैं भी उसी बेंच पर। क्या बात है? दीवारें खामोश घर की सन्नाटों का पहरा है। दीवारें, या आप देखेंगे बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, परेशान है, उनकी बदहाली को देखिए। लोग जाते हैं ढाढ़स बनाते हुए, लेकिन हकीकत में उनके ऊपर क्या गुजरता है वो ही जानते हैं। कि दीवारें खामोश घर की सन्नाटों का पहरा है। दीवारें खामोश घर की सन्नाटों का पहरा है। अरे दिल जख्मों का अंदाजा कब होता चेहरे पे, दिल जख्मों का अंदाजा कब होता चेहरे पे। साहिल से क्या जान सकोगे कि दरिया कितना गहरा है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार। एक पागल खाने में एक डॉक्टर की टीम पहुंची। देखें कि पागल खाने में जो पागल को दिया जा रहा फैसिलिटी, कुछ काम होता है कि नहीं, वास्तव में ठीक हो रहे हैं कि नहीं। देखिए पागल किस अंदाज में जवाब थे। सबों को एक घड़ी दिया गया, घड़ी में लंबा सा धागा दे दिया। कोई पागल सिर में बांध लिया, कोई पैर में, तो वैसे उछला रहा है, एक पागल हाथ में बांध दिया। डॉक्टर की टीम को बोला ना ये तो बात ठीक हो गया। उसको बोला बोलिए क्या है? घड़ी। बोले वाह। बोले इसे क्या करते हैं? बोले टाइम बताते हैं। बोले वाह ठीक तो हो रहा है। बोले अच्छा तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये घड़ी है और इसे टाइम देखा जाता है? तो पागल ने कहा दिमाग है, दिमाग है। कभी कभी थोड़ा सा हटके भी चीज हो जाता है। खास करके गांव में, घरों में ढेर सारे लोगों को आपने देखा होगा। मेरे पास एक चश्मा है और चश्मा का देखेंगे एक शीशा फूटा हुआ है ना? किसी ने पूछा कि आप एक शीशा क्यों रखते हैं? भाई देखो हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। अब इसी संदर्भ में मैंने एक लड़की का शादी लगाया। मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया, मत बोलो। ओ लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी भोली वाली है, सबको एक नजर से देखते हैं। शादी तय, बाद में लड़के वाले हमको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है बरको है, क्योंकि लड़की को एक ही आंख था, एक ही नजर से सबको देखते थे। नहीं तो कभी कभी अच्छा सोचने के बावजूद भी बुरा हो जाता है, लगता है। और
दूसरे का ख्याल आजकल रखता कौन है? अपना ख्याल तो खुद दूसरे पर छोड़ के आते हैं। आज तक आप लोगों को बताइए, जितने भी युवा हैं, किसी का हार्ट अटैक होता है? सवाल ही नहीं है। नहीं, हार्ट अटैक किसका आता है? बुजुर्गों का। वो हार्ट को संभाल कर रखते हैं। और जो युवा है, अपना दिल दूसरे को दे दिया, अटैक होगा कैसे? जाने किसी का ले लिया, डबल इंजन हो जाती है, अटैक होने का चांस ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 2 लाख सर के लिए जोरदार तालियां। आजकल देखिए, नेताओं के बारे में कहते हैं, किसी के बारे में कि नेता वेश में गुंडे मिलते, मर्द वेश में नारी। नारी बोलते हैं, थोड़ा सा लगता है कि नारी का अपमान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नारी का मीनिंग शाब्दिक विश्लेषण देखिए। नारी का शाब्दिक 9+ अरी, मतलब जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। नारी का मतलब जिसका कोई दुश्मन नहीं हो, बल्कि सभी दुश्मनी के जड़ ही नारी होती है। महाभारत देख लिया, किसके लिए? द्रौपदी के लिए। रामायण किसके लिए? सीता के लिए। और आप लोग सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, देखेंगे कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? बोले मेरी वाली से उसने बात क्यों किया? होता है ना। तो नेता वेश में गुंडे मिलते, मर्द वेश में नारी। और ये अपमान की कोई बात नहीं है। नारी का मैं पूर्णतः सम्मान करता हूं, और पूरा सम्मान इसलिए, सृष्टि में 3 ही पावर है। सृष्टि में मात्र 3 ही पावर है। कौन कौन? शक्ति की देवी कौन? माँ दुर्गा। धन की देवी माँ लक्ष्मी, और विद्या की देवी माता सरस्वती। बाकी तो बजरंगबली गदा लेके टहल रहे हैं। इसलिए हमारे समाज का श्रेष्ठ कौन है? नारी। तो नेता के बारे में कह रहे थे कि नेता वेश में गुंडे मिलते, मर्द वेश में नारी। देखिए कितना ज्यादा बदलाव हो गया कि नेता वेश में गुंडे मिलते, मर्द वेश में नारी। संत है वो राष्ट्र मिनवता, खुद बनते व्यभिचारी। कैसे चलिए सारी दुनिया हाई हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग दर्शक नहीं, हम लोग सुनने आए हैं, इसलिए जो मंचासीन कवि हैं उनकी बातों को सुने और अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। लाजवाब, जोरदार तालियां और शानदार। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको और इधर हास्य चाहिए था, आपको बैठाना उधरे चाहिए था। हंसते हंसते आप लोटपोट हो चुके होंगे। आइए कुछ मधुर गीतों का आनंद लेते हैं और